गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप लोग लाइव कमेंट कीजिएगा कि क्लासेस आपका ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। अच्छा, वीडियो तो क्लियर है, ऑडियो एक बार। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना। व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसको हम लोग ने डिफाइन किया था। तो हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को? जब कंडक्टिंग लिक्विड में अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के वजह से चेंज होता है, ठीक है। या तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ये हम लोग ने बताया था, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हो सकता है? तो पहला चीज़ आपका पहला चेंज होगा कि उसमें बबल फॉर्मेशन होगा, यानी बबल्स ऑफ गैसेस होगा। इससे क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा आपको कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है, ठीक है, बबल फॉर्मेशन होता है। दूसरा केस में हम लोग का जो भी इलेक्ट्रोड्स है उसके आसपास मेटल क्या होता है, मेटल जम जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल बिसाइड द इलेक्ट्रोड्स। तीसरा क्या होता है कि चेंज ऑफ कलर होता है। हम लोग ने इतना ही हम लोग ने पढ़ा था, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक क्या कर लेते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल इफेक्ट को देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वाटर है ना, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर वो जो वाटर होगा वो ब्रेक होकर के हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को हम इस केस में क्या हो रहा है, एक वाटर क्या हो जा रहा है, तो टूट कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए पहले। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस का है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस का है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लिया जाए, व्हाट इज केमिकल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज केमिकल डिकम्पोजिशन, पहले लिखिए, केमिकल डिकम्पोजिशन।
the process of breaking down chemical decomposition reaction. हेलो सिमरन कुमारी, हेलो आशीष, हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरवरी। चलिए ठीक, तो हाइड्रोजन जैसे हम लोग ने डिकम्पोजिशन को देख लिया, ठीक है। अब इसी केमिकल डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस इन द सेंस में ये जो प्रॉपर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, ठीक है। तो जब भी केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, जब भी केमिकल डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को लिख लिया जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। The chemical decomposition produced by passing an electric current through a conducting liquid, through a conducting liquid is called electrolysis, ठीक है। जब भी केमिकल डिकम्पोजिशन हो, मतलब कोई बड़ा चीज एक मतलब छोटे छोटे में ब्रेक हो जाए तो उसको हम केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब भी केमिकल डिकम्पोजिशन होता है किसके थ्रू, कंडक्टिंग लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर या इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर हम लोग का डिकम्पोजिशन होता है। तो इस केस में हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखिए कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया जाए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना, सॉरी एक्टिविटी कुछ किया जाए जिससे हमको जैसे इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। देखिए इफेक्ट क्या होता है, पहले इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ लेते हैं। क्या क्या इफेक्ट होगा, पहले डिकम्पोजिशन होगा, मतलब अभी हम लोग ने देखा डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोड के पास जम जाएंगे। तीसरा चेंज इन कलर होगा, चेंज इन कलर होगा। मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंज होगा, ठीक है, केमिकल चेंज होगा, है ना। दूसरा जो मेटल्स है आपके इलेक्ट्रोड के पास सट जाएंगे, है ना। और एक और बात है कि हमको कैसे पता चलेगा ये सब चीज़ें हो रही है। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट या हम लोग एक एक्टिविटी देख रहे हैं। एक्टिविटी 1 होगा, देखिए चैप्टर छोटा है लेकिन एक्टिविटी के वजह से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखें। पहला है, इसमें क्या किया जाएगा, टू डेमोन्स्ट्रेट, मतलब हमें क्या दिखाना है कि केमिकल इफेक्ट होता है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बैटरी जो होता है सेल जिसको हम बोलते हैं, वो अगर ख़राब है तो उसमें से जो रॉड होता है ना, उसको जब खोलिएगा तो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कार्बन का रॉड मिलेगा आपको, ठीक है। उस रॉड को निकालिए, तकरीबन 2 निकालिए, 2 निकाल लीजिएगा तो वो हम लोग का एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले टेक 2 कार्बन रॉड फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल्स, ठीक है। मतलब डिस्कार्डेड मतलब खराब होता है, ये क्या होता है, खराब होता है। डिस्कार्डेड मतलब फेंका हुआ है या खराब होता है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मेटल कैप को एडजस्ट कर लेंगे। क्लीन द metal caps with सैंड पेपर। एक्टिविटी लिखते चलिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायग्राम ही बनाते चल रहे हैं। जैसे ये बीकर है, सबसे पहले हमने क्या लिया कि इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पर हम लोग का क्या है, कार्बन रॉड है ये, और इसके ऊपर एक मेटल कैप है, होता है कि नहीं होता है। जैसे आप देखिएगा तो इसको हम सबसे पहले सैंड पेपर के साथ हम लोग इसको रगड़ेंगे और साफ करेंगे, ठीक है। क्लीन द मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर, ठीक है। कनेक्ट ए बैटरी, है ना, कनेक्ट ए बैटरी विथ कॉपर वायर टू द कार्बन रॉड्स। अब देखिए हम लोग ने क्या किया है, अभी सबसे पहले एक कार्बन रॉड लिया, ये दोनों, ये क्या है, कार्बन रॉड, यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन रॉड, ठीक है। ये भी क्या है, कार्बन रॉड। आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। मिल रहा है।
अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये कार्बन रॉड ले लिया। अब इसको हम लोग ने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, बैटरी के, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो ये हम लोग का क्या है, ये जो कार्बन रॉड है ये पॉजिटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव के साथ जो कार्बन रॉड कनेक्ट हुआ है तो ये कार्बन रॉड जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो आप लोग को मालूम होगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, जल्दी से ठीक, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि नेगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं और पॉजिटिव वाले को क्या कहते हैं। उसके बाद से नंबर 4 में यहाँ पर लिखेंगे टेक 250 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। ठीक है, उसके बाद से पुट द इलेक्ट्रोड्स हाफ इमर्स्ड, आधा इसको डुबाया जाए, मतलब पूरी तरह नहीं डुबा जाए, आधा ही डुबाया जाए, है ना, इसको आधा ही डुबाया जाए। ठीक है, ये अभी पानी है इसमें। अब इसमें हम क्या डालेंगे, ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, या फिर कोई एसिड डाल दीजिए, इसमें कोई एसिड डाल दीजिए, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद आपको इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, 4 से 5 मिनट छोड़ देना है। तब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो है बबल्स जनरेट हो जाएंगे, बबल्स यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, क्या आने लगेगा, यहाँ पर अलग अलग जगह पर बबल्स आने लगेंगे। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इस द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि केमिकल इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पता कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली केमिकल चेंज हो रहा है ना, केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है आशीष, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन एनायन नहीं है, एनोड है, एनोड। ठीक है, पॉजिटिव वाला क्या होता है, एनोड होता है, और नेगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल चेंज यहाँ पर हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आपका ये जो वाटर है ना, वो डिकम्पोज होकर के इधर हाइड्रोजन में चेंज हो जा रहा है ना, और इधर ऑक्सीजन में, ऐसे। या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है HCl डाले हैं तो एक तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरी तरफ क्लोरीन बबल के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो हम आराम से इस एक्टिविटी से बता सकते हैं कि हाँ केमिकल इफेक्ट होता है ना, केमिकल इफेक्ट होता है। वेरी गुड सरवरी, आंसर आपका करेक्ट है, एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग को क्या पता चला ये एक्टिविटी करने पर। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ गैसेस टेल्स अस अबाउट द केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसका हमें बताता है। द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ गैसेस टेल्स अबाउट द केमिकल चेंज। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, वहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर बबल्स आपको दिख रहा है, तो वो किस चीज का होगा,
एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स क्या हो रहा है, ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन गैस आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास होगा, ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। इसको बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग को, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आई होप ये एक्टिविटी आप लोग को समझ में आया है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार हमें बोलिएगा जरूर। अभी अच्छा ठीक। अब दूसरी एक्टिविटी पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी 1 से हम लोग ने देखा कि हम लोग का जो भी केमिकल इफेक्ट हो रहा है, मतलब इससे केमिकल चेंज के बारे में पता चल जा रहा है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, कलर कैसे चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। ये सिंपल आप घर में भी कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज करने का जो होता है वो क्या कर लीजिए कि एक बैटरी ले लीजिए, है ना, और आलू को उसको कट करिए, बैटरी पर 2 नेल्स को रख दीजिए, 2 नेल्स को यहाँ पर इसको मिटा देते हैं एक्टिविटी, उसको भी लिखवा दिया जाएगा लेकिन पहले समझा देते हैं बढ़िया से। एक्टिविटी 2 हम लोग लिखेंगे अब, टू डेमोन्स्ट्रेट द चेंज इन कलर ड्यू टू केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर
चेंज इन कलर का पता करेंगे। दूसरे एक्टिविटी में हम लोग क्या कर चेंज इन कलर का पता करेंगे। ठीक है, कैसे होगा ये आप लोग समझिए, कैसे होता है अभी हम समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, एक पोटैटो को कट करेंगे। क्या करेंगे, एक पोटैटो को कट करेंगे, यानी आलू को कट करते हैं। आलू को कट किया, ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, ऐसे एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। इलेक्ट्रोड का मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। घर में आलू है ना, तो उस पर क्या कीजिए कि एक कील यानी नेल्स को कांटी, ठीक है, नेल को कांटी, दो कांटी, एक इधर लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए। और यहाँ से आप क्या करिए कि एक वायर ले करके इसको कनेक्ट कर दीजिए एक छोटे से बैटरी से। ठीक है, एक छोटे से बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर अब हमको इससे, अच्छा कोई भी एक बैटरी, ये प्लस ये माइनस में है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हमको डिटेक्ट करना है कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा, आप छोटा सा एक कंपास लेके आ जाइए यहाँ पर। ये कंपास अगर डिफ्लेक्ट करेगा है, ये कंपास अगर इसका कांटा हिलने लगा तो इसका मतलब ये होगा कि करंट यहाँ से पास हो रहा है। अगर नहीं हिलेगा तो मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, ये मतलब है। ठीक है, अब करंट जब पास होने लगेगा तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रोड देखिएगा तो इनमें से ये जो पॉजिटिव वाला है ये अपना कलर चेंज करने लगा है। मतलब ये अपना कलर चेंज करके ग्रीनिश ब्लू कलर में हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मतलब इससे हम लोग को ये भी पता चल जा रहा है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट, मतलब केमिकल इफेक्ट के वजह से, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको अब लिखा जाए। समझ में आया ये चीज? किसी को कोई दिक्कत है? इस चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? अभी फिर से बढ़िया से इसको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, लिखिए, टेक 1/2 ऑफ ए पोटैटो। ठीक है, नंबर 2, insert 2 iron nails on it। ठीक है, मतलब पोटैटो पर, जैसे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर एक पोटैटो 1/2 ऑफ द पोटैटो ले लिए, ये पोटैटो ही समझ लीजिए। ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, 2 आयरन नेल्स को मतलब ऐसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया। उस अब ये इंसर्ट क्यों किया है, आयरन नेल्स यहाँ पर लिख लीजिएगा, आयरन नेल्स विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स, वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करेंगे। ठीक है, तीसरा है कनेक्ट द 2 टर्मिनल्स ऑफ बैटरी विथ द नेल्स। ठीक है, विथ द नेल्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को किससे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, दोनों को बैटरी के साथ, दोनों नेल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी, ठीक है, ये पोटैटो। तो इस तरह से, और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव, 2 टर्मिनल है ना ऑब्वियसली, तो एक टर्मिनल को इसके साथ, एक टर्मिनल को इसके साथ। चौथा क्या कीजिएगा, प्लेस ए कंपास नियर इट। ठीक है,
अब ये सब चीज़ें हम लोग ने किया है, आप लोग ने क्या क्या सेटअप किया है वो चीज़ पहले लिख देना है। पहले ये चीज़ आपने सेटअप की ना, अब आपको क्या नज़र आएगा, तो क्या नज़र आएगा ये जब करने पर, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन आपको लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, दिखेगा ना। ऑब्जर्वेशन यहाँ से हम लोग को ये सपोज यहाँ पर हम लोग ने मैग्नेटिक कंपास को रख दिया है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट इससे क्या पता चल रहा है, दिस शोज दैट करंट flows from the circuit, current flows from the circuit। पहला तो ये पता चल गया कि इसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर मेन मोटिव हम लोग का क्या है कि करंट चेंज इन कलर हमको पता करना है, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज हमको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल में हमको क्या महसूस होता है, ये इसका कलर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, ग्रीनिश ब्लू या ब्लू, ये ग्रीनिश ब्लू कलर का हमको दिखेगा, ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, यहाँ पर हमको ग्रीनिश ब्लू कलर का चेंज दिख रहा है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो होता है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नंबर 2 पे, ग्रीनिश ब्लू कलर is observed on the positive electrode on the potato the positive electrode। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको आप लोग घर पे भी आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इसको घर पे भी करके देख लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आराम से घर में कम से कम और कुछ नहीं, एक छोटा सा बैटरी, एक 2 नेल और एक पोटैटो मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको थोड़ा देर रखिएगा, 4-5 मिनट रखिएगा, तो आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वजह से चेंज इन कलर होता है। ठीक है, ओके फाइन। समीमा नहीं, सरवरी अब क्लियर है ये। पहले क्या लीजिएगा, पोटैटो लीजिएगा, 2 नेल्स लीजिएगा, नेल्स को यहाँ पर गाड़ दीजिएगा, उसके बाद से बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, इस पर बैटरी कनेक्ट कीजिएगा। बैटरी कनेक्ट होगा मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे चेक कीजिएगा, इस कॉम्पास से चेक करिएगा। क्या है ये मैग्नेटिक कॉम्पास है। ठीक है, अब ये सब हम लोग ने सेटअप कर लिया, तो ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास हिलने लगेगा। जब ये कनेक्ट किया हम लोग ने, हिलने लगेगा, तो हिलने की वजह से क्या हुआ, जब हिलने लगा तो ये क्या हुआ कि जो जब हिलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, फ्लो हो रहा है। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर हमको ग्रीनिश ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाएगा, तो इससे हमको क्लैरिफाई या कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इसके वजह से हम लोग का कलर भी चेंज होता है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग
ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अब एक्टिविटीज थोड़ा कम है ना, इसमें 2 से 3 टॉपिक्स और बचा हुआ है, ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेस्ट पॉसिबल वे में समझा दिया जाए, ठीक है। तो एक्टिविटीज हम लोग ने देखा, 2 से 3 और टॉपिक्स बचा हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बचा हुआ है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बचा हुआ है, और एक और चीज़ बचा हुआ है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये 2 टॉपिक्स बचा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले की क्लास में, ठीक है। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।